अगर एक बात को फोकस कर ले जिंदगी के अंदर, पंजाबी का एक सेंटेंस है जो हम पंजाबी बोलने वाले ना, मतलब किसी चीज को जब बिल्कुल हम कहते हैं खस्मा नु खाए। मैं खुदावन को खौफ में रहते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपका एक खस्मा नु खाए हालात, मेरा फोकस हालात नहीं है, मेरा फोकस मेरा मकाम है। यीशु मसीह की प्रेजेंटेशन आज हालात हालात हालात, लेकिन याद रखिएगा ना तो उसके आने का पर्पस सिर्फ हालात बदलना है और ना हालात बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा वक्ती तो और कुछ हो सकता है, हालात नहीं बदलेंगे जब तक मकाम नहीं बदलेगा। और वो मकाम क्या है? खेत और बाग। यीशु मसीह का आने का पर्पस और मकसद क्या है? कि जो खेत में मुशक्कत और खून के मुंह के पसीने की रोटी के लिए खेत में निकाल दिया गया था, उसे वो वापस बाग में ले आए। कितनी देर के लिए? हमेशा के लिए। खेत में रहेंगे, हालात नहीं बदलेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ उनकी जिंदगी में हुआ, ये हमारे लिए इसीलिए लिखा गया। जो गलतियां उनसे हुई, हम शुक्रगुजार है कि बाइबल का खुदावंद जो है वो अपने लोगों की गलतियों और कमजोरियों को कहीं नहीं छुपाता, सब लिख दिया है ताकि हम उन गलतियों से सीखे, उन्हें दोहराए नहीं, उनसे बच जाए। कि अगर उनके वसीला से बता दिया गया कि ये 50 फुट है, जरूरी नहीं कि हम गोते खाए। ऑल दो के है बड़ा मुश्किल, हम सहे बगैर वापस नहीं आते। पास साहब आप मेरे से पूछे, हाँ मैं आप सबसे ज्यादा ठीक हूंगा, लेकिन रहम हुआ कि आ गया वापस। आमीन। इसलिए मतलब ये नहीं है कि हम में से कोई जो पहले आदम में से पैदा हुआ वो बाय नेचर सख्ती में चला गया। उसकी सबसे बड़ी बात कि वो खुदा की बात से नहीं दिल, जो बाहर चला गया उसकी हजूरी से, वो गुनाह में मौत में चला गया। उसकी दिलचस्पी खुदावंद की बातों में ना रही, वो सख्त दिली में चला गया, वो दुनियादारी में चला गया। और जो जो वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे वो सख्त दिली, इंसानी अकल, खुदा से दूरी, बेदीनी जो बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी। जितना आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी, अकल इंसानी बढ़ती जाएगी, उतना इंसान क्यों में बढ़ता जाएगा। ये क्यों करो, ये कैसे हो सकता है? अगर बात दौर की करेंगे तो रूह खुदावंद में शाद है, मैं आपको बताता चलूं। अगर बात मुझसे यह पूछेंगे कि दौर कौन सा है बाइबल की रूह से, तो कायनात का खूबसूरत तरीन दौर है। ये याद रखिएगा। अगर कोई भी कहे कि बेदीनी यश कब नहीं थी, सदूम और अमूरा जब बर्बाद हुए तो क्या बेदीनी नहीं थी? जब पूरी दुनिया मर्द खुदा नूह के अय्याम में हलाक हुई, क्या बेदीनी नहीं थी? जो चीज नहीं थी, गौर से सुनिएगा, साथ रहिएगा, जो चीज नहीं थी वो रूल कुद्दस नहीं था जो आज है। कायनात की इससे बड़ी बरकत और इससे बड़ा मोजज़ा कोई नहीं है। अभी इसी घड़ी, इसी लम्हे, एक पल में जब कोई आज यीशु मसीह को खुदावंद कबूल करेगा, वो नई पैदाइश का तजर्बा पाएगा। ऐसा खूबसूरत दौर कभी भी नहीं था। आज अनजाने में
आज अनजाने में हम ईमानदार अभी ज़बूर गा रहे थे, और कभी भी हम वो बरकत एंजॉय नहीं कर सकते जो आज खुदावंद हमसे चाहते हैं। कुछ गलत नहीं है, अभी हम कितने 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 मसरूर होकर हम ये ज़बूर गा रहे थे, लेकिन क्या ये 100% नया अहद है? जवाब है नहीं। हम कभी भी उन तमाम बरकत से लुत्फअंदोज नहीं हो पाएंगे जो आज यीशु मसीह के वसीला से। नेवर। जिन्ना चढ़ दे तो है लेंदा, यही गाया ना? जिन्ना ऊंचा इस धरती तो, यही गाया ना? तो क्या आज उस दौर में हम? नहीं नहीं। थोड़ी देर के लिए सोचे कि आपका काश उठा के फेंक दिया गया, ईस्ट से वेस्ट, पश्चिम से पूरब से पश्चिम बहुत फासला है, लेकिन स्टिल आपकी कॉन्शियस में, आपके जहन में ये बात रहे कि वो कर्ज वहां पड़ा है, वो गंदगी वहां पड़ी है। और दूसरी तरफ ये हो कि उसका वजूद ही नहीं है, वो मिटा दिया गया। ये बाप बेटा जानकर जो तंबीह करता है, इस पुलपिट की वो खिदमत है, फाड़ने वाली नहीं है। आज क्या खुदाए रूल कुद्दस कितनी देर तक चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें, वो हमारे साथ रहे? जितनी देर दुआ करते, जितनी देर गीत गाते हैं, जितनी देर कलाम सुनाते हैं, जितनी देर कलाम सुनते हैं, उतनी देर ये बैलों और बछड़ों के कफारे के अयाम की बात है। ये यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद की बात नहीं है। यीशु मसीह का मसलूब होना, दफन होना और जी उठना, पर्पस क्या है, मकसद क्या है? एक लम्हा, एक पल खुदाए रूल कुद्दस की कुदरत ईमानदार से कभी जुदा ना। बशर्ते के ईमानदार चलते चलते एक जगह पे ले जाने को तैयार है, दूसरी जगह पे ले जाने को तैयार है, और तीसरी जगह अब उसकी अपनी मनमानी की है, वहां वो कहे खुदाए रूल कुद्दस से इससे आगे आपने नहीं जाना। तो वो मेरे आप जैसा जस्मानी बाप नहीं है जो कान से पकड़ के दो लगा के कहेगा क्यों नहीं जाना। वो वही रुक जाएंगे, क्योंकि वो खुदा का रूह है। वो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का रूह है, जिन्होंने सारी रात सफर किया और उस इलाके के लोगों को रहाई दिलाई, जो जिस्म के कपड़े उतार के एक बदरूओं का लश्कर लेके बहनों बेटियों के सामने गांव में नंगा फिरता था, और जंजीरों से जकड़ा हुआ भी बंधा नहीं रहता था। क्या बुरा किया था, क्या गलत किया था यीशु मसीह ने जाकर उनके उस एरिया में, लेकिन उन्होंने क्या किया था? काश के कोई दाएं से खींचने वाला होता, कोई बाएं से, कोई आगे से, कोई पीछे से। खुदावंद आप मेरे घर में उतरे, खुदावंद आप मेरे घर में आए, खुदावंद मेरी रूह आपकी मुश्ताक है, मेरा घर आपके लिए खुला है। लेकिन क्या कहा उन्होंने? हमारी हदों से निकल जा। उन्होंने कबूल ना किया, हमारी हदों से निकल जा। यीशु मसीह ने क्या किया? वो कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। उन्होंने ये नहीं किया कि वो उन सबको मैं वापस बुला के, पहले एक में थी अब मैं तुम्हारे पूरे शहर या गांव में डालता हूं ताकि तुम्हें पता चले मैं कौन हूं और फिर तुम सिजदा करो। नहीं, सारी रात सफर किया और उसी तरह भूखे वापस फिर कश्ती में बैठे।
मत इस तरह की जिंदगी को अपनाए। हाँ, जहां मेरा दिल चाहे, मेरी मनमानी है, जहां उसकी मर्जी में कुछ देर चलूं, वहां खुदाए कुद्दस को दावत दूं और साथ है। और जहां मेरी अपनी मनमानी की बात हो, वहां मैं उसे दुखी करूं, वहां उसे रंजीदा करूं, वहां उसे आप वहां यहां रुको खुदावंद, क्योंकि इससे अगला काम मैं अपने फोन पे कोई ऐसी वीडियो देखने जा रही हूं या देख रहा, मैं कुछ ऐसा गलत जो खुदावंद को नहीं पसंद। मुबारक है वो जो 24 घंटे कुछ करने से पहले ये सोचते हैं, क्या मेरा खुदावंद मेरे साथ करेगा? जो मैं देखने जा रहा हूं, क्या मेरा खुदावंद खुशी से मेरे साथ देखेगा? जो मैं गुनगुनाने जा रहा हूं, क्या मेरा खुदावंद मेरे साथ खुशी से गुनगुनाएगा? जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो मैं देखने जा रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं, क्या मेरा खुदावंद मेरे साथ? रूह उसका आज ईमानदार के अंदर है और वो मुंतज़िर रहता है। कितनों ने ये पढ़ा है और सुनाया है कि आओ दलेरी से उसके फजल वाले तख्त के सामने चले। किस किसने? प्रेज द लॉर्ड। ये बाइबल की बात है, कोई वो टेस्ट। अगला हिस्सा किस किसने अपनी जिंदगी में रखा है? इसका अगला हिस्सा पहले नंबर पे किस किस को याद है? ईमानदारी से चले, आज अपने ईमानदारी से इसका अगला हिस्सा किस किस को याद है? देखिए ना, अगर 2 हाथ उठे, 3 हाथ उठे हैं जो बात में से, तो देखिए ना वो फिर इतना अगर हम कहे जा रहे हैं आओ दलेरी से चले, आओ दलेरी से, किस लिए जाना है भाई? मुझे जाने का पर्पस कहीं नहीं पता, मकसद कहीं नहीं पता, तो फिर फायदा जाने का। और दलेरी से उसके फजल वाले तख्त के सामने चले ताकि हम पर रहम हो, ताकि हम पर रहम हो, और उस फजल को हासिल करें। बोले हासिल। जो कमजोरी में हमारी मदद कर सके। अब सुबह दोपहर शाम दुआ भी किया जा रहा हूं, बोले भी जा रहा हूं, और फजल वाले तख्त के सामने दलेरी से चले। किस लिए? अगला मुझे पता ही नहीं। चले चले चले, आओ जी चले, आओ जी चले, आओ जी चले, उसको भी ले लो, इसको भी ले लो, 100 इकट्ठे होके चले जाते और वहां से खड़े होके वापस आ जाते। सारा लुबे लुबाप एक बात में। इब्लीस, गुनाह, मौत, जुदाई। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये पहले आदम में से मिल जाएंगे। कोई इनसे नहीं बच सकता, कोई इनसे जान नहीं छुड़ा सकता। इससे इन्हें हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, ये मां के पेट से आ जाएंगे। क्योंकि पैदा कहां हुए? खेत में। अदन में तो नहीं पैदा हुए ना। अदन में आने के लिए हासिल करेंगे तो वापस बाग में आएंगे। जब हमारे बुजुर्ग बाप गुनाह के बायस बाहर निकाल दिए गए, तो हर बनी आदम आज कहां पैदा हो रहा है? बाग में या खेत में? खेत में। तो क्या खुदावंद उसे आज खेत में पैदा कर सकते हैं? सॉरी, बाग में कर सकते हैं? नहीं। पैदा कहां होगा? खेत में। क्या खुदावंद चाहते हैं कि बाग में आए? जवाब है यस। तो मर्जी किसकी है? आदम की, आने वाले की। वो पैदा कहां हुआ? खेत में। उसके जलाल से महरूम, मुशक्कत, मुंह के पसीने की रोटी, खुदा से अलहदगी, मौत की हालत, गुनहगार उसका मकाम है, स्टेटस है उसका, हैसियत है उसकी। सुनिएगा, उसकी मर्जी है तो सारी जिंदगी वहीं गुजार के उसी में मर जाए, या वो एक फैसला करके यीशु मसीह के कफारे जी उठने पर ईमान लाकर बाग में आ जाए। ये उस पे मुनहसर है वो कहां जिंदगी गुजार।